देखो यहाँ ये अपन ने बात सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट कौन कौन टेस्ट देता है? तो उससे ऊपर होते हैं अपने पास कौन सा? सबसे पहले सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनऑर्गेनिक। सल्फोनिक एसिड, क्रिक एसिड, स्पायरिक एसिड और उसके बाद 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड और पैरा नाइट्रोफिनॉल। उससे कम एसिडिक होता है फिर भी देते। क्या ये इस कैटेगरी में आएगा? फिनॉल गैस के साथ टेस्ट देगा नहीं, क्योंकि ये इससे कम है। आंसर देख। दूसरा सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ क्या करता है? जब भी एसिडिक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन अगर आपका 15 ग्रुप, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट से लगा है तो वो एसिडिक कहलाता है। और अगर अगर अपना sp कार्बन से लगा हुआ है, sp कार्बन से लगा हुआ है मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ है, या फिर अपना एरोमेटिक वाला 5 मेंबर हो या एक्टिव मिथाइल हो, तो भी आपका क्या करता है ये, और एक SCN वाला से अपना क्या करता है ये सोडियम मेटल के साथ टेस्ट। क्या निकालेगा बेटा? टेस्ट देने के बाद क्या बनाएगा? बनाएगा ये, बटेगा यहाँ पे प्लस हाफ NaH। NaH ये तो सोडियम पे क्या होता है? हाइड्रोजन पे क्या होता है भाई? ये भी सेम एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है एसिडिक हाइड्रोजन। आप तो ऐसे समझो कि हाइड्रोजन से ऊपर जो जो आते हैं उन सबसे रिएक्ट कर जाएगा। चीज बनाई ना जो हाइड्रोजन लिखा था अपन, हाइड्रोजन अपन ने लिखा था, हाइड्रोजन से ऊपर जो आएंगे उनसे ये अपना फिनॉल तो उससे ऊपर आता है, क्या करेगा ये H प्लस के फॉर्म में। आप तो सिंपल ऐसे याद रखो, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। ये H प्लस और ये H माइनस क्या बना देंगे? H2। क्या बना देंगे? H2। H माइनस और H प्लस क्या बना लेंगे? H2। क्या बनाएगा? क्या करेगा? प्लस H। ये कैसे कैसे एक्ट करेगा? ये बेस की तरह एक्ट करेगा, जहां पर भी H प्लस दिखेगा उससे ये रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा बेटा? सिंपल ऐसे रिएक्शन होगी, NaH नेगेटिव प्लस, पास कहीं से भी अगर H प्लस मिलेगा तो H प्लस क्या बना लेगा? A प्लस, इससे लग जाएगा। CH3Li, CH3 पे क्या है बेटा? माइनस। Li पे क्या होता है? प्लस। होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, मेटल क्या चार्ज करते हैं, क्या चार्ज कैरी करते हैं? प्लस। और नॉन मेटल क्या कैरी करते हैं? माइनस। ये भी सेम एसिड बेस की तरह रिएक्शन, जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, चाहे HO चाहे CH3 है, तब क्या करेंगे आपके, तो ये हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? इस वाले से। तो क्या बना लेगा? H4 प्लस, ये भी क्या है? प्लस। और ये पूरे पे क्या है बेटा? जो भी आपके एमाइन से ऊपर होंगे वो इससे रिएक्ट कर जाएंगे, जो एमाइन से ऊपर होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे। ये बताओ, ये इसको H प्लस देगा तो क्या बना लेगा? क्या बनाएगा बेटा? H2 नेगेटिव था और H प्लस और इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। ये क्या करेगा? वो H नेगेटिव। ये तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कि आपका वाटर। अब देखो इसकी रिएक्शन इससे कराओ, ये H प्लस इसको क्या बनाएगा? H2O, H2O प्लस ऑक्साइड आयन। आपको बताया था कि यहां पे ये दोनों है, देखो मतलब आ जाओ बेटा। रिएक्शन का मतलब क्या है अपने पास? ऐसा है देखो, आप तो सिंपल ऐसे देखो बेटा, OH है, NaOH दिया हुआ है, क्या बना रहा है? H2O प्लस। बनाया कि नहीं बनाया? तो इन में ये एसिड की तरह काम कर रहा है, इसमें ये एसिड की तरह काम कर रहा है बैकवर्ड में, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल ज्यादा होता है कि वाटर? फिनॉल हमेशा स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाती है? वीक साइड, तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये
ऐसे ही आप ये देखो, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो सेकंड वाला मैं लिखूं, सेकंड वाले में क्या होगा? फिनॉल। सेकंड वाले में क्या बनेगा बेटा? फिनॉल प्लस NaNH2। आप तो H प्लस इसका दिला दो, क्या बन जाएगा? ये जाएगा ONa और N। अब मुझे बताओ, यहां पे एसिड की तरह ये काम करेगा, यहां पे एसिड की तरह ये काम करेगा, कौन ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल या एमाइन? फिनॉल 10वें नंबर पे आता है, एमाइन आपका 17वें नंबर पे आता है। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये तो रिएक्शन कहां जाएगी? इस साइड जाएगी, तो ये रिएक्ट कर जाएगी। इसके बना के देखो, ये बनाओ। अपन को सिंपल जो अपनी सीरीज है उसमें से देखना है। उनको तो इसको एसिड मानना है, इनसे रिएक्ट कराना है।
तो ये बताओ क्या आएगा? क्या इसके साथ टेस्ट देगा? क्या बनाएगा? H2 प्लस सी और प्लस सी साथ में, इसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस है। एक हाइड्रोजन है, क्या आएगा कि नहीं आएगा? क्या बनेगा? नेगेटिव है, ये H प्लस एसिडिक। क्या बनाएगा ये? नेगेटिव है, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। आई आएगा प्लस, ज्यादा एसिडिक हो। अपन को क्या देखना है? ऐसा इसकी तरह देखना है। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है वैसे एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन गैस, जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकालता है एसिडिक हाइड्रोजन, वैसे ही एल्यूमिनियम। सोडियम दिया रहा है, पोटेशियम दिया रहा है, या एल्यूमिनियम दिया रहा है, सेम टाइप की रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट डाल के रिएक्ट।
एक्सेस। ये वाला हो गया बच्चों। तो सोडियम इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, हाफ H2, बी हाफ H2, ए H2। अगर अपने पास ये अनमोल है मान लो, कितना निकलेगा, आधा आधा, हाफ ये आएगा, हाफ ये आएगा, और एक जाएगा 2। समझ में आया? एक इसका, एक दो हाइड्रोजन से H2 बनाना तो आधा बनेगा, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, कितना बनाएगा। बताओ। तो एक इक्विवेलेंट यूज करोगे तो मेरे पास तीन चीजें हैं, एक दो तीन, इससे पहले रिएक्ट करेगा। मतलब एक ही लिया, एक ही लिया, तो ये दोनों जिंदा बचेंगे। यहां पे अभी बताओ, जब ये H लेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, देखो अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अपन को क्या ध्यान देना है, सबसे पहले H कौन सा निकलेगा, ये फर्स्ट नंबर पे ये निकलेगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अगर निकाल सकेगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, पहले कौन रिएक्ट करेगा, ये क्या बना देगा, H2O3, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, H2O प्लस सी, ये जो बी गैस आ रही है वो क्या बनेगी, CO2, 214 का हाइड्रोजन और इसका
बाइकार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव क्या बनाते हैं, H2CO3, ये अनस्टेबल होता है H2 और CO2 में ब्रेक होता है। अभी बताओ अदर प्रोडक्ट में अपना यहाँ पे जो चीजें आएंगी अदर प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, अदर प्रोडक्ट में अपना ये आ रहा होगा, देखो यहाँ पे अदर प्रोडक्ट में अपन को मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, H2, यहाँ पे SO बनेगा कि नहीं? अब फिर से NaSCO3 अवेलेबल और ये एक्सिस में अवेलेबल है, तो कहां कहां से हाइड्रोजन हटाएगा, एक यहां से हटाए, क्या इसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। एल्कोहल नहीं जाते, बस दो ही टाइप के अपने पास, एक पिक्रिक वाला एल्कोहल से रिएक्ट करता है, अपना स्क्वायरिक से करता है, एक 2,4 से करता है और एक पैरा से करता है, उसके अलावा और कोई भी OH अपना ये एन टेस्ट। अब बताओ इनमें से क्या ये इससे रिएक्ट करेगा, भी इसको उड़ाएगा, इसको उड़ाएगा तो अपना क्या बन जाएगा, गैस कौन सी बनेगी, अपना जो प्रोडक्ट बनेगा H2, ये किसमें ब्रेक होगा जल्दी बोलो, H2O प्लस C प्लस CO2 होगा कि नहीं होगा, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 में ब्रेक होगा कि नहीं होगा, में ब्रेक होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अदर प्रोडक्ट में अपना क्या क्या आ जाएगा, अदर प्रोडक्ट में अपने पास ये निकल जाएगा, नहीं जो बेंजीन कैसी रहेगी, ये नहीं निकल पाएगा, SO3Na आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपना क्या, तो 314 और ये क्या आ रहा है C। अगर एक मोल रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो टोटल मोल ऑफ गैस कितनी प्रोड्यूस होंगी, अगर एक मोल ये है तो एक मोल यहां बनेगी गैस, एक मोल वहां बनेगी। जब ये एक रिएक्ट करेगा तो एक मोल CO2 बनेगी, जब दूसरा वाला रिएक्ट करेगा तो दूसरा मोल CO2 बनेगा, टोटल मोल ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे बेटा, क्यों, पहला वाला यहां से एक CO2 निकलेगा, दूसरा वाला यहां से, एक कौन सा रहेगा, एक CO2 14 रहेगा और एक CO2 नॉर्मल वाला रहेगा। कंपाउंड दिए गए हैं। देखो पहले से इससे ये रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, लेकिन ये बनेकुलेट मतलब एक ही है, एक के साथ अगर मान लो ये एक्सेस में होता तो इसको भी निपटा देता, इसको भी निपटा देता, लेकिन ये बनेकुलेंट था, सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक वाले से, ये बचा रहेगा तो सेकंड वाला किससे रिएक्ट करेगा, इस वाले से रिएक्ट।
कौन कौन से कंपाउंड है जो इससे रिएक्ट करेंगे? तो H2CO3 ज्यादा एसिडिक होंगे, कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्ट करेगा, स्क्वायरिक नहीं है। स्क्वायरिक कब होता है? जब यहाँ पे दो ओ डबल बॉन्ड होते हो, दो ही होते। ये रिएक्ट करेगा, करेगा, करेगा। सेकंड वाला कर रहा है, और थर्ड वाला नहीं, वाला करेगा, करेगा नहीं, करेगा नहीं। पॉजिटिव टेस्ट विथ NaOH के साथ पॉजिटिव टेस्ट की अगर अपन बात करें, अगर अपन पॉजिटिव टेस्ट की बात करें, क्या होगा NaOH के साथ? कौन कौन देगा? जो पानी से ज्यादा एसिडिक हो। ये वाला तो नॉर्मल एल्कोहल है, ये नहीं। ये वाला दे, ये दे देगा, ये दे देगा, दोनों नहीं दे। कौन कौन सा आएगा? सेकंड नॉर्मल एल्कोहल है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। आपका पिक्रिक एसिड है, पानी से ज्यादा होता है, ये भी ज्यादा होता है, ये भी ज्यादा। के बारे में बताओ, सोडियम मेटल के साथ क्या करेगा? तभी दे देंगे। के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, sp कार्बन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से, तभी 1 2 5 5। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सोडियम मेटल के साथ दे दे। सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते, टाइप में प्लास्टिक यूज, सारी चीजें कार्बन यूज कर, पानी में डालते हो जाता है, सॉल्युबल होता। पानी में डिजोल्व नहीं होते इन जनरल ऑर्गेनिक, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो, पानी में डालती हैं, कुछ नहीं होता। क्या आप ध्यान देना। तो अपने पास आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, जो नहाते नहीं है उनको हाइड्रोफोबिया हो गया है, बरसात से डरते हैं, सर्दियों का मौसम पसंद होता है उन्हें। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने वाले, वाटर रिपेलिंग होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, वाटर में मिक्स हो जाते हैं आराम से। तो ध्यान देना है क्या होते हैं अपने पास, या तो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल कर रहे हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं। जो कार्बन होता है, ध्यान सुनना, कार्बन होता है या एल्काइल चेन होती है, हाइड्रोफोबिक होती है।
वाटर रिपेलिंग, वाटर में आपकी आसानी से आपका डिजोल्व नहीं। तो मान लो मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन, अब मैं कंपाउंड लिख रहा हूं आर, यहाँ पे अपन ने कोई ग्रुप लगा दिया। अब ये जो आर क्या है, आर अपना क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल, एल्काइल। ये होता है नॉन पोलर। देखो आपने सुना होगा लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। ये क्या होता है, नॉन पोलर एंड। और नॉन पोलर एंड किस टाइप के कंपाउंड में, देखो पानी क्या होता है, देखो अपन दो दो चीजें यूज करेंगे। पानी को अपन बोलते हैं वाटर, वाटर को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते। वाटर को अपन क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट। अब ये जो आर एल्काइल ग्रुप होता है वो होता है अपना कैसा, नॉन पोलर टाइप का। कैसा बेटा, नॉन पोलर। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये आर आराम से पानी में डिजोल्व होगा, नहीं, डिपेंड करेगा ये जी ग्रुप पे। अगर जी वाला मतलब ये जो नॉन पोलर होता है, और ये क्या होता है अपना हाइड्रो, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक। अगर जी, ये वाला जो जी है, जी ग्रुप है, अगर ये वाटर अट्रैक्टिंग है तो डिजोल्व हो सकता है। अगर ये भी सी ऐसा हुआ तो वाटर में डिजोल्व। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब वाटर सॉल्युबल या वाटर रिपेलिंग। से कोई आपसे बोले ये बताओ बेटा CH4 क्या पानी में डिजोल्व करा लोगे, हाँ। ये आपसे बोले C2H6 पानी में डिजोल्व हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन कार्बन है, पोलर पार्ट इसके अंदर। अब कितने भी कार्बन की चेन लेके आ जाओ, पानी में डिजोल्व नहीं करा पाओगे, वो वाटर में मिक्स होगी नहीं, क्योंकि एक नेचर ही अलग है। वाटर है आपका पोलर सॉल्वेंट, और ये सब क्या है, नॉन पोलर। क्या है बेटा। अब होता क्या है कि अपन को जो जनरल स्टडी करनी है, जैसे मान लो मैं आर से मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, आर से देखो, अब यहां ध्यान देना, आर में देखो इन जनरल अपन जो पढ़ेंगे, एक OH पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे RNH2 पढ़ सकते, एक मैं देख सकता हूं क्या बेटा RC डबल बॉन्ड, या फिर मैं बात कर सकता हूं RSO। इन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, ये क्या है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है कौन सा, हाइड्रो। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट करेगा वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की वजह से क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। ये वाला पार्ट वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाला पार्ट वाटर सॉल्युबल है। क्या बेटा, कौन सा है, हाइड्रो, हाइड्रोफिल, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर अट्रैक्ट। ये क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर। कॉमन ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है, देखो अक्सर इसके अकॉर्डिंग सॉल्युबल नहीं हो, इसके अकॉर्डिंग सॉल्युबल होना, तो चलेगी किसकी, जीतेगा उसी का, जो ज्यादा पावरफुल रहेगा। ये देखा गया है कि जैसे जैसे आर, हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ आर, नंबर ऑफ कार्बन आर में बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती है बेटा, डिक्रीज। एंड सॉल्युबिलिटी इन ऑफ ROR, ये नॉन पोलर टाइप का होता है, बहुत कम पोलरिटी होती चीज होती। क्या आ रहे हैं इसमें भी, क्या होता है, साइज ऑफ आर और नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा तो ये डोमिनेटिंग पार्ट होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, क्या होगी बेटा, कम होती जाएगी। आर क्या होता है, कार्बन क्या होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं,
हाइड्रोफोबिक पार्ट में काउंट होता है, और ये सेकंड पार्ट, ये जो पार्ट है ये किसमें होता है, हाइड्रोफिलिक। टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब होता क्या है बेटा यहाँ पे, ध्यान देना। से मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपन के पास दिया हुआ है कि अपन ने बात कर ली, सिंपल मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो वाटर में सॉल्बिलिटी, वाटर में सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम। वाटर में सॉल्बिलिटी, अब यहाँ पे अपन को नोट बना के, अगर इन ये आर, अप टू 5 कार्बन तक ही सॉल्व। अदर ग्रुप क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए। अगर नॉर्मल, अगर आर अकेला है तो नहीं होगा। आए, आपसे बोलता है कोई, यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वाटर इज आर ओ आर। ये जो है फर्स्ट फोर आर वाटर, आर 5 कार्बन तक अपने, 5 कार्बन तक सॉल्युबल, 6 के बाद सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबिलिटी कम होती है, ड्रास्टिक डिक्रीज, बहुत ज्यादा डिक्रीज। ड्रास्टिक डिक्रीज आता है, ये वाला तो सॉल्युबल हो। अगर आर अपना 5 कार्बन तक है तो वाटर सॉल्युबल है, 6 कार्बन से सॉल्युबल देख, 5 कार्बन। 5 कार्बन, सेकेंड पार्ट।
Salts of these compounds are water soluble. ये जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट हमेशा वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपसे बोला जाए जैसे RONA है, सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस माइनस में रहेगा। माइनस वाला वाटर से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है सॉल्युबल, इस पर डिपेंडेंसी आएगी नहीं, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, इसके सॉल्ट हमेशा पानी में सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, रिस्पेक्टिव टू नंबर ऑफ कार्बन इन आर ग्रुप। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को पानी बहुत ज्यादा घेरता है, सॉल्युबल हो जाएगा। इसमें किसकी वजह से सॉल्युबल हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है पानी के साथ, जितना ज्यादा आपका एक चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन लगा। जो सॉल्ट होते हैं, जब भी अपने पास इनके सॉल्ट दिए गए हैं, अगर इनके सॉल्ट दिए गए हैं तो इनके सॉल्ट में हम ये बात नहीं करेंगे कि आर कितना छोटा है कितना बड़ा है। अगर मेरे पास नॉर्मल कंपाउंड दिए गए हैं तो फिर उनमें हम आर देखेंगे, अप टू 5 कार्बन तक ही सॉल्युबल हो पाता है, 6 वाला 6 पास सॉल्युबिलिटी नहीं। और अगर उनके सॉल्ट दिए गए हैं, अगर इनके सॉल्ट दिए गए तो सॉल्ट में फिर हमें आर देखना ही नहीं है, हमें सॉल्युबल ही। क्यों? सॉल्ट में जो आपका नेगेटिव वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो नेगेटिव बनता है, या फिर ये जो आयन बनता है, ये आयन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पानी के साथ लगाता है कि आर कितना ही रिपेलिंग हो जाए कोई टेंशन टेंशन नहीं। आर आर पे डिपेंडेंसी कब नहीं आएगी? जब ये सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट के ये कंपाउंड अगर अपने सॉल्ट के फॉर्म में, आर पे डिपेंडेंसी, आर पे डिपेंडेंसी
जैसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये कौन सा है? आयन। और वाटर क्या होता है? डाइपोल। आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल। आयन डाइपोल, पहला क्वेश्चन लिख। तो कौन कौन से वाटर में सॉल्युबल होंगे एक्वस सॉल्यूशन में? पहला वाला होगा, एक कार्बन है। दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा
है कार्बन हो गया। ये वाला क्यों? सॉल्ट है, इरिस्पेक्टिव टू कार्बन सॉल्ट है। ये 2 3 4 5 होगा क्या? 5, 5 से ये होगा क्या? ये सॉल्ट है। ये क्यों होगा? ये 6 कार्बन 7 कार्बन है इसमें। कौन सा? हाँ, कार्बन ही तो है। वो CnH2 कहाँ है इनमें? आ रही है अकेला तो। अरे, मैं अब ये नहीं सोचना कि सर 3 ही कार्बन है। वेस्ट वगैरह तो होना चाहिए था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई ग्रुप। नॉर्मल एल्केन है। आर अकेला है क्या? इससे कोई ग्रुप जी लगा हुआ है OH NH2 जो इसके साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं। ये करो।
ये बताओ कौन से हो जाएंगे। देखो ध्यान देना। अगर हम बात करें पहले वाले में, H2O, H2O में कौन कौन डिजॉल्व होगा, एक, दो, सेकंड हो जाएगा बेटा, थर्ड होगा, और होगा कि नहीं होगा। अब नाइन्थ ही है वो। अब अब ध्यान देना बेटा। अब एक्वास NaOH में देखो, अब सुनना, NaOH क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट। सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता। अब NaOH किस किस से रिएक्ट करेगा, क्या इससे रिएक्ट करेगा, करेगा। देखो NaOH क्या करेगा, देखो पानी के साथ तो डिजोल्व होना है, होना ही होना है, और जिसको वो सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा उसको भी वो डिजोल्व करा लेगा कि नहीं करा। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं, क्या इससे रिएक्ट करेगा, हम बात कर रहे हैं सेकंड इन एक्वस NaOH और KOH। पहला वाला रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बना देगा। जैसे ही सॉल्ट बनेगा, देखो दो चीजें हैं, या तो 5 मेंबर से कम कार्बन हो या फिर उनका सॉल्ट बन जाए तो डिजोल्व हो जाएंगे। अब इसमें क्या था, ऐसे पानी अकेले था, कोई सॉल्ट बनाने वाला कंपाउंड मेरे पास नहीं, तो सॉल्ट बनाने वाला है, ये किससे सॉल्ट बनाएगा, इसको सॉल्ट बना देगा, पहला वाला पहला हो जाएगा। दूसरा वाला तो अगर सॉल्ट नहीं बना था तब भी हो रहा था, क्योंकि एक्वस लिखा है, एक्वस मतलब पानी प्लस NaOH। तीसरा वाला होगा क्या, तीसरा वाला तो पहले ही हो रहा था। तीसरा वाला NaOH की रिएक्शन की वजह से नहीं हो रहा, तीसरा वाला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, 5 या 5 से कम है। क्या ये वाला हो पाएगा, चौथा, चौथा वाला भी अपना डिजोल्व हो जाएगा। चौथा वाला होगा कि नहीं होगा, चौथा वाला भी हो, पांचवा भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको भी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, इसको भी सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। NaOH से कौन रिएक्ट करेगा, जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है वो NaOH से रिएक्ट कर जाएगा। क्या ये रिएक्ट करेगा, नहीं कर, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सातवां भी हो जाएगा। क्या आठवां होगा, नहीं होगा, नॉर्मल ये एल्कोहल रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या नवा होगा, हो जाएगा नवा, क्योंकि ये इसमें नंबर की रिएक्शन की वजह से नहीं हो रहा। देखो दो वजह से सॉल्युबल हो सकता है, या तो नंबर ऑफ कार्बन 5 या 5 से कम हो, या फिर वो सॉल्ट हो। अब ये सॉल्ट तो नहीं बनाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 से कम है, और OH इसके पास है। क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आया। इनमें से कौन कौन से जो सॉल्ट की वजह से हुए हैं, एक फर्स्ट वाला सॉल्ट की वजह से आया है, एक अपना थर्ड, फोर्थ आया है, फिफ्थ आया है, और सेवेंथ आया, ये आ गए। चलो अब थर्ड वाला आप बताओ, एक्वस NaHCO कौन कौन जाएगा। क्या पहला वाला इससे रिएक्ट कर पाएगा, इससे रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये तो ये बनाएगा, सॉल्ट भी बनाएगा और वैसे भी सॉल्युबल था। सेकंड तो आना ही आना है। उसके बाद फोर्थ वाला आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 5 से 6 से कम है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 से कम है। क्या फोर्थ आएगा, आएगा सर, फोर्थ वाला रिएक्ट करता है। क्या फिफ्थ आएगा, आएगा, क्योंकि फिफ्थ वाला आपका क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, वो आपका H2CO3 से ज्यादा एस्टिक होता है, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या ये रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये सल्फोनिक एसिड है, ये भी आ जाएगा। क्या ये आएगा, नहीं आएगा। क्या ये आएगा, आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 से कम है। देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। कितने आ गए बेटा, कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए कि नहीं आए।
में 1 2 3 4 5 6 यही आ रहा है ना? समझ में आया कैसे किया? या तो वो पानी में, पानी की वजह से सॉल्युबल हो या सॉल्ट की वजह से सॉल्युबल हो, किसी की वजह से, एक की वजह से भी सॉल्युबल होगा तो सॉल्युबल बोल देंगे। अगर हाँ अपन से ये पूछते कौन से कंपाउंड जो NaSCO3 से रिएक्ट करते तो वो क्वेश्चन अलग होता। वो कौन कौन से रिएक्ट करते? एक ये रिएक्ट करता, एक ये रिएक्ट करता, एक ये रिएक्ट करता, एक ये रिएक्ट करता। आपसे पूछे कि सॉल्युबल, तो सॉल्युबल दो तरीके से होता है, या तो आपके पास कोई कोई ऐसा ग्रुप हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो पानी के साथ, या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए और नंबर ऑफ कार्बन 6 से कम हो, या तो क्या करे वो आपका रिएक्ट करके उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दे। दो तरह के आपके कंपाउंड अगर बन पा रहे हैं तो वाटर में सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल हो। बाद एक टॉपिक बचेगा, खत्म। कुछ ज्यादा बड़े लॉजिक यूज सर इतने सारे लॉजिक्स हम कैसे करेंगे? हम अनोखे बच्चे नहीं हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, साल बच्चे पढ़ते करते हैं, नहीं भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर नहीं कैसे करेंगे, आपसे पहले बच्चे चेक करते करते आए ना, कोई टफ टास्क नहीं है। समझ में आया? सर सारे लॉजिक कैसे कर, बच्चों ने, नॉर्मल बच्चे आराम से कर लेते, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कर रहा हूं मैं। अब आप खुद ही बोलोगे सर सेपरेट हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अब हमने क्या किया बेटा, एक मेरे पास टोलिन है और मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास क्या है, मान लो हमने ले लिया। बताओ इन दोनों को मुझे सेपरेट करना, सॉल्युबिलिटी की डिफरेंस, सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हमने क्या किया, हमने डाला इसको पानी में। क्या ये
हमने क्या किया, देखो हम लोग क्या करते हैं, सुनो ऐसा करते हैं, हमारे पास दो कंपाउंड है, दोनों का मिक्सचर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अपन ने क्या किया, हमने पानी लिया, डाई मिथाइल, इन कंपाउंड को ऐसे, ये क्या होते हैं आपके मिक्स, क्या अभी ध्यान देना बेटा, ये तो क्या ये दोनों पानी में सॉल्युबल है, हमारे पास ये दोनों की, दोनों को मिक्सचर लिया, अभी बताओ पर ईथर है, ये पानी, इनमिसिबल होते हैं। अब इन इन दोनों के ये दोनों मिक्स थे, हमने इसमें डालेंगे तो बताओ किसमें, पानी में सॉल्युबल होंगे कि ईथर में सॉल्युबल होंगे, ईथर में, तो अपन ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं बी, बोथ आर सॉल्युबल इन ईथर, नहीं जाएगा, क्या ये सेपरेट हो पाए। अब मैं क्या करूंगा इस सॉल्यूशन में, अब इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं क्या डाल दूंगा NaOH, तो जैसे ही मैं NaOH डालूंगा तो क्या होगा, इनके मिक्सचर, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ईथर लिया एक पानी लिया, दोनों को हमने क्या किया एक साथ डाल दिया, अब दोनों को जैसे ही मैं एक साथ डालूंगा तो ये दोनों कैसे मिक्स हो जाएंगे ईथर में, देखो सेपरेट कब होंगे, जब एक इसमें चला जाए एक इसमें चला जाए, दोनों को अपन अलग कर, सेपरेट कब होंगे, सेपरेट करने के लिए मुझे दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में करने पड़ेंगे, हमने ईथर में डाला तो ईथर और पानी में डाला, ईथर में डाला दोनों ईथर में सॉल्युबल हैं, दोनों पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो ये क्या ये सेपरेट हो पाए, नहीं हो पाए, सेपरेट कब होगा जब अलग अलग सॉल्वेंट में ये, अब क्या हुआ हमने NaOH डाला, अभी तो जैसे ही हम NaOH डालेंगे क्या टॉलिन का कुछ बिगड़ेगा, टॉलिन टॉलिन ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया। अब फिर इसको हमने क्या डाला, पानी एंड ईथर के सॉल्यूशन में डाला, अब बताओ अब क्या होगा, ईथर में कौन रहेगा, ईथर में कौन जाएगा, ईथर में जाएगा A, और पानी में कौन चला जाएगा H2O में जाएगा B सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट में अभी अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, इस लिक्विड को अलग कर लेंगे क्योंकि ये इनमिसिबल हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपन एक टोंटी लगाएंगे, टोंटी खोल देंगे तो ये निकल जाएगा, टोंटी बंद करेंगे इसमें रह जाएगा, अलग अलग हो गए, सेपरेट कर दिया, कौन में आया, तो सॉल्बिलिटी के बेसिस पे अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल है। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें ऐसी कुछ जुगाड़ लगानी है कि एक सॉल्युबल हो, एक में सॉल्युबल हो, दूसरा वाला दूसरे में हो, बस, और उसके लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यूज कर सकते हैं, अपन ने ये किया, तो ये डायरेक्ट हम ईथर और पानी में डाल रहे थे, सेपरेट रहे थे, हमने क्या किया NaOH डाला तो NaOH ने से एक रिएक्ट कर गया, दूसरा रिएक्ट नहीं, एक रिएक्ट कर गया दूसरा नहीं रिएक्ट किया, तो जो रिएक्ट नहीं किया वो ईथर में रह जाएगा, जो सॉल्ट बना लेगा वो पानी में चला जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या आप इसको सोच के बताना ये कैसे सेपरेट करूंगा, सिंपल, सेकंड सेकंड है मेरे पास, ध्यान देना बेटा, सेकंड है मेरे पास फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, हम अब मुझे बताना, मैं आपको तीन चीजें दे रहा हूं, एक दे रहा हूं पानी प्लस ईथर, क्या ये सेपरेट हो पाएंगे, सेकंड दे रहा हूं बेटा H2O प्लस ईथर, प्लस इसमें NaOH भी डाल दिया, क्या ये सेपरेट हो पाएंगे, तीसरा H2O प्लस ईथर प्लस NaH, अब बताओ सोच के बताना मुझे, यहां देखो आप बोलोगे सर चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, सेपरेट करना मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्वेंट में ले जाना, अब मुझे बताओ होगा क्या, अब मेरे पास ये ईथर है, ये पानी है,
दोनों किसमें, क्या पानी में डिजोल्व होंगे, नहीं होंगे। ये अपना फिनॉल हो गया और ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड मतलब फिनॉल। दोनों के दोनों यहां मिलेंगे, पी भी यहां मिलेगा, बी भी यहां मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ईथर में सॉल्युबल रहेंगे। अब क्या करोगे, अब जैसे ही अपन ने NaOH डाला तो NaOH बताओ क्या करेगा, NaOH इससे भी रिएक्ट करेगा, NaOH उससे भी रिएक्ट करेगा। NaOH इनसे रिएक्ट, NaOH क्या करेगा, पानी बनाएगा, जो पानी से ज्यादा एसिडिक होगा वो आपका रिएक्ट कर जाएगा। अब ये बताओ, जैसे ही NaOH क्या करेगा, इसको भी सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा और इसको भी सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। एक मेरे पास ईथर है और एक मेरे पास पानी है, तो बताओ ये किस में डिजोल्व हो जाएंगे, पानी में। आपका फिनॉल भी आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या बन जाएगा आपका बेंजोनोएट आयन, दोनों आ जाएंगे। ईथर से कहां आ गए, पानी में। क्या सेपरेट हो पाए, सेपरेट होना मतलब क्या है, अलग अलग सॉल्वेंट में जाना। अब ये अलग चला जाएगा। अभी बताओ इसमें क्या होगा, इसमें ये किससे रिएक्ट करेगा, क्या फिनॉल से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक। ये सिर्फ किसको सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, बेंजोइक एसिड को। क्या फिनॉल को कन्वर्ट करेगा, नहीं करेगा। तो अब बताओ ईथर में कौन रहेगा, ईथर में रहेगा अपना फिन, और पानी में कौन आ जाएगा आपका, पानी में आ जाएगा बेंजोइक एसिड का एनाइन। हम उसमें H+ डाल के उसको फिर से उसमें कन्वर्ट कर देंगे। सेपरेट होगा कि नहीं होगा। कौन सी मेथड यूज करोगे, पहली वाली के, दूसरी वाली के, तीसरी वाली वाली करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन में आया। क्या करना है, ऐसी चीज डालनी है, ऐसी चीज डालनी है, एक उसमें सॉल्युबल हो, दूसरा ना, एक से रिएक्ट करे, दूसरे से रिएक्ट ना। ऐड अब कैसे से सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ ली है, हमें पता है कि भाई कैसे सॉल्युबल बनाते हैं सॉल्ट में करना। ऐसी चीज, ऐसी चीज अगर दोनों ही एक में सॉल्युबल है, में एक में इनसॉल्युबल है, क्या करेंगे, ऐसी चीज डालेंगे कि एक सॉल्ट बनाए दूसरा नहीं। लास्ट क्वेश्चन, चार दिए हैं। तो आपको तो ऑप्शन डिसाइड करना होता यार, ये क्या कर, मैं बताओ, दोनों को अगर हम पानी प्लस ईथर में डालेंगे क्या होगा, दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, तो बोलते हैं एनिलीन हर और वाटर, दोनों कहाँ जाएंगे, A और P दोनों कहाँ चले जाएंगे, पानी में नहीं जाएंगे।
क्या करें, मान लो इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं तो H2O प्लस ईथर, तो हमने ये सॉल्यूशन लिया है दोनों का मिक्स करके। अगर NaOH डाल दें तो क्या होगा, NaOH इसको आयन में कन्वर्ट करेगा क्या, इसको कर पाएगा, ये तो नॉर्मल आपका एनिलीन है, नॉर्मल एमाइन टाइप का है, तो कर पाएगा क्या, नहीं करेगा। ये NaOH इसको आयन में कन्वर्ट करेगा, इसको नहीं पाएगा, तो होगा क्या, फिर में कौन रह जाएगा, फिर में रह जाएगा एनिलीन, और पानी में कौन सा आ जाएगा आपका, मॉल का एन, अलग अलग होगा, इसको अलग कर लो। ये बोल दो, तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उनसे अपन को देखना है कि ये अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ वाले में देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि हमने क्या किया, H2O प्लस ईथर डाला, क्या होगा, ये ईथर, ईथर की लेयर ऊपर वाली होती है, पानी वाला नहीं। तो क्या इनमें से कोई पानी में सॉल्युबल है, सभी के सभी कहाँ मिलेंगे, नहीं कि नहीं मिलेंगे। अब हमने क्या किया, ध्यान देना, इससे तो भाई काम चल नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, H2 प्लस ईथर प्लस क्या डाल दें, क्या डाल दें, NaOH डालोगे तो क्या होगा, मुझे तो आप जैसे ही आपने NaOH डाला तो बताओ क्या क्या होगा, हर और पानी, ये और ये NaOH से रिएक्ट कर जाएंगे तो ये कहां चले जाएंगे, पानी में, तो पानी में कौन चला जाएगा, B एंड C। ईथर कहां रह जाएगा, ईथर में कौन कौन रह जाएगा, A एंड D। ये होगा कि नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर, सेपरेट किया। अब कौन कौन सेपरेट हो गया, अपने पास सेपरेट हो गया कौन कौन, A और D एक साथ आ गए, B और C एक, अभी पूरा का पूरा मामला सेटल नहीं हुआ है, पूरा सेपरेट नहीं हुआ, मुझे ABCD अलग अलग करने, लेकिन दो सेपरेशन आ गए मेरे पास, चार को दो में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहो तो एक भी कन्वर्ट कर सकते थे, एक को सेपरेट कर सकते थे, कैसे, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ध्यान सुनना, बी और सी कौन है, ये दोनों है, बी और सी ये दोनों है कि नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखो NaOH ने क्या किया, NaOH ने इनका H प्लस खा लिया पूरा का। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले सॉल्यूशन में क्या डाल दूंगा, HCl। HCl क्या करेगा, फिर से इनको प्रोटोनेट कर देगा। HCl क्यों डाला, क्योंकि देखो आपने जैसे ही NaOH डाला तो NaOH ने इसका H उड़ा दिया, इसका H उड़ा दिया, उड़ाया कि नहीं उड़ाया। अब मुझे इनका H वापस करना पड़ेगा ताकि मैं फिर से कोई प्रोसेस लगा सकूं। अब फिर मैं क्या करूंगा, बी और सी में क्या डालूंगा, HCl डालूंगा, बी और सी में HCl डालूंगा तो फिर से ये किस में आ जाएंगे, फिनॉल, और ये कार्बोनिक एसिड में, मतलब ये अपना किस में, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट। इसका रोल क्या है, प्रोटोनेट करने के लिए। तो प्रोटोनेट करना है इसको, एंड लिख लेना क्योंकि बाद में दिमाग से उड़, तो प्रोटोनेट। अब मैं क्या करूंगा, अब ये प्रोटोनेट हो गए तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। अब फिर से मैं क्या करूंगा इसमें बेटा, बताओ, पानी और ईथल लिया, अब क्या लें, ये NaCO3 से रिएक्ट करता है, नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है, तो अब मैं क्या ले लूंगा, HC। ले लिया कि नहीं ले लिया। अब क्या होगा, ये ईथर है और ये वाटर है, ईथर में कौन रहेगा, B फिनॉल, और H2O में कौन चला जाएगा, C। कैसे हो गए सेपरेट, देखो E भी अलग हो गया, C भी अलग हो गया। अब इनको कैसे सेपरेट करोगे, A और D को, भाई ना तो ये NaOH से रिएक्ट करता है, ना ही ये NaCO3 से रिएक्ट करता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये बेस है, अमोनिया है, NH2 सॉरी। अगर मान लो इसमें अगर हम क्या डाल दें बेटा, हमने क्या किया, फिर से इसमें हमने ईथर प्लस पानी, साथ में क्या डाल दिया, HCl। ये बेस है कि नहीं है, अमोनिया के जो भी नाइट्रोजन के हाइड्राइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। हमने क्या डाल दिया, HCl। अब मेरे पास कौन है, A और D है, बताओ HCl इससे रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। ये HCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये HCl, अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराऊंगा बेटा तो ये मालूम क्या बनाता है,
अमोनियम आयन, NH2 की जगह क्या हो जाएगा, NH3 प्लस Cl माइनस। तो ये सॉल्ट बन गया कि नहीं बन गया? अगर मेरे पास अमोनिया का सॉल्ट है और मुझे अगर मेरे पास अमोनिया का बेस है, नाइट्रोजन का बेस है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सॉल्ट में, तो मैं क्या डालूंगा, HCl। HCl क्या करेगा, वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। अमोनियम आयन क्या है, सॉल्ट है। जैसे ही मैं HCl डालूंगा तो ये क्या होगा, जल्दी बताओ, ईथर में कौन जाएगा, ईथर और पानी। अब अमोनियम आयन वो आपका एनिलीन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलियम आयन, एनिलियम आयन बोलते हैं इसको। ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। ये कहां आ जाएगा बेटा, डी यहां, सब सेपरेट हो गए, सब अलग अलग हो गए। ऐसे ऑप्शन दिए रहे हैं कि कौन कौन सी मेथड हम लोग लगाएं, तो देख चेक करते जाना। सिंपल क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ये कौन सा है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। तो अभी दोनों के दोनों किस में डिसॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट में। हम क्या करेंगे, एक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्ट में, तो वो किस में चला जाएगा, वाटर में, वो हट जाएगा। यहाँ पे हमने डाला भाई, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, जैसे हमने NaOH डाला, दो अलग हो गए। अच्छा बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट। अगर मैं H2O ईथर और NaSCO3 डालता तो क्या होता, इसकी जगह अगर हम NaSCO3 डालते तो क्या होता, क्या NaSCO3 से ये रिएक्ट करता, नहीं करता, ये रिएक्ट करता, नहीं करता, ये रिएक्ट करता, करता, ये रिएक्ट करता, नहीं करता, तो ये अकेला सेपरेट हो जाता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके। अब फिर मैं क्या करता, फिर मैं क्या डालता, NaOH, तो NaOH किसको हटा देता, इसको हटा देता। फिर मैं क्या डालता, HCl, तो HCl किसको हटा देता, इसको हटा देता। ऐसे भी अपन कर सकते थे। तो अपन को तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा बेस्ट वे है इन चारों को सेपरेट करने का। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन अप्लाई करते जाएंगे, यार इससे ये हट रहा है, इससे ये हट रहा है, अगर सभी सेपरेट हो पा रहे हैं मतलब वो ऑप्शन सही। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। अभी जो आपको बताया आप वो भी लगा सकते हो। कौन सा वाला भाई, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं वो वाला, ये लिख लिया था। आप चाहो तो उसमें ये भी कर सकते थे कि उन चारों क्या किया आपने, हर प्लस पानी प्लस NaSCO, है ना। तो NaSCO3 क्या करेगा, NaSCO3 से ही बताओ अपने पास क्या रहेगा, ये ईथर रहेगा और ये पानी रहेगा। पानी में कौन सा पहुंच जाएगा, A B D, ईथर में ही रहेंगे क्योंकि सॉल्ट नहीं बनाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, इनको सेपरेट कर लिया। इस वाले में क्या करूंगा, इस वाले में फिर हम क्या करेंगे, वही ईथर प्लस पानी, साथ में अब क्या डालूंगा, NaOH। अब NaOH किसको निपटा देगा, पी वाले को। पी वाले को निपटाएगा तो एक फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ईथर वाले में कौन कौन रह जाएगा, ईथर वाले में रह जाएगा अपना कौन सा बेटा, A एंड B। और पानी में कौन चला जाएगा, पानी में चला जाएगा कौन सा, D नहीं B। A और D ईथर में रह जाएंगे, B वाला कहां चला जाएगा, पानी में। इन दोनों को अपन 20 खोल के सेपरेट कर देंगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर से हम क्या डालेंगे, ईथर। अब किस में ईथर डालेंगे, इस वाले में, ईथर प्लस पानी, और क्या डाल दोगे, HCl। HCl किसको निपटाएगा, HCl इसको निपटाएगा। और HCl इसको निपटाएगा तो फिर से क्या होगा, अपने पास क्या क्या मिल जाएंगे, अपने पास ईथर में कौन रह जाएगा, ईथर में रह जाएगा अपना A, और पानी में कौन चला जाएगा बेटा, पानी में चला जाएगा D, एनिलीन। ऐसे सेपरेट कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। वैसे आपको तो बस टेस्ट लगाने कि भाई ये सेपरेट हो रहा है, इसको अलग कर दिया। ये अपन को तो क्या करना होता है, हर एक कंपाउंड को अलग अलग करना होता है। क्या था, अपन ने दो पार्ट में किया था। अगर आपने NaOH पहले डाल दिया तो दो अलग, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, NaSC। आप चाहो तो ऐसे भी कर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं।